Okay, good morning everyone. Today we have a very respectful doctor from Rupak Tandon from Tandon Nursing Home. So today we are talking about cataract. आज हम basically cataract यानी कि मोतियाबिंद के बारे में बात करेंगे कि basically मोतियाबिंद होता क्या है, ये कब होता है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो सर आप प्लीज लोगों को बताना चाहेंगे कि मोतियाबिंद होता क्या है। Thank you, first of all, giving me this opportunity. सौभाग्य। मोतियाबिंद या कैटरैक्ट एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है जिसमें आंख के अंदर होने वाला पारदर्शी लेंस जो होता है वो सफ़ेद होने लगता है। तो इससे आंख की रोशनी कम होने लगती है, लोगों को धुंधला दिखाई देता है, रोशनी में चकाचौंध होती है और धीरे धीरे रोशनी खत्म होने भी लगती है। तो यही मोतियाबिंद है और प्रायः सभी उम्र के लोगों को ये बीमारी होती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि बताया, धुंधला दिखना, लाइट में चकाचौंध होना, ड्राइविंग में परेशानी होना, बार बार चश्मे का नंबर बदलना, मुख्यतः यही इसके कारण है। लक्षण कैसे खत्म किया जा सकता है? हाँ, सबसे पहले तो प्रतिवर्ष आंखों की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और अगर मोतियाबिंद है तो निश्चित रूप से उसको सर्जरी द्वारा ही कृत्रिम लेंस डाल के उसका उपचार संभव है। तो जो पेशेंट सर्जरी कराते हैं तो क्या वो सेफ रहता है? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, अब बहुत नई टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं कि जिसके द्वारा मोतियाबिंद को सही समय पे अगर टैकल किया जाए तो सर्जरी द्वारा पूर्ण रोशनी उसकी प्राप्त की जा सकती है। तो किस तरीके की सर्जरी, किस तरीके का ट्रीटमेंट आप थोड़ा बता दीजिए? हाँ, फेकोइमल्सिफिकेशन द्वारा बहुत छोटे चीरे से 2 मिलीमीटर से भी कम चीरे से और बहुत अच्छे प्लास्टिक के लेंसेज हैं, फोल्डेबल लेंसेज हैं, एंटी ग्लेयर हैं, तो उनके द्वारा इसको मैनेज करते हैं और पूर्ण रोशनी इसकी वापस आ जाती है। क्या हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? समुचित खान पीन से और अपने स्वास्थ्य की प्रॉपर केयर से इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्णतः अवॉइड तो नहीं कर सकते। हाँ, जैसे इसका तो मेडिसिन होता नहीं है, इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि सर्जरी ही होगा। तो सर्जरी होने के बाद क्या इसका होता है कि दोबारा वापस आ जाए? नहीं, कुछ केसेस में पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी हो सकती है या बाकी चीजें होती हैं, लेकिन अगर अच्छा लेंस और प्रॉपर केयर की जाए तो इसकी संभावना बहुत कम रहती है। बेसिकली पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा टेक केयर कर रहा है। जी जी। तो जैसे अगर इंसान अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, खान पीन, आपने कहा खान पीन का भी नॉर्मली अगर खत्म कर देता है, जो भी वो फालतू की चीजें खाता है बाहर की या जो भी चीजें वो फालतू कर रहा है, तो उसे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, एक संयमित संतुलित खाना पीना और नियमित रूप से व्यायाम और किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से जैसे कि सिगरेट और शराब है, इनसे अगर दूर रहें तो हम बहुत हद तक आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं और एक अच्छी रोशनी का लाभ जीवन पर्यंत उठा सकते हैं। और जो लोग मोतियाबिंद से जूझ रहे हैं, इस समय पीड़ित हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाना चाहिए और आंखों की जांच करानी चाहिए और सही समय पे इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। तो इसका जब जो सर्जरी होती है वो सेफ होती है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होता? जैसे कुछ लोग नहीं करवाते हैं, वो डर जाते हैं कि पता नहीं कैसी होगी, बहुत बड़ी सर्जरी होगी या क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर नॉर्मली सर्जरी का नाम सुनते ही सब डर से जाते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ये बहुत ही कॉमन है और इसको डिले करने से निश्चित रूप से नुकसान ही होगा। तो सही समय पे इसका उपचार कुशल हाथों में सेफ है और यही एडवाइजेबल है कि ये किया जाए और पूरी रोशनी प्राप्त की जाए। इसके अलावा और कोई सलाह जो आप लोगों को देना चाहेंगे? सभी बातें आपने बहुत अच्छी तरह से कवर की। आई एम थैंकफुल टू यू, बहुत अच्छी तरह से आपने। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में बताया, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, होने के बहुत टाइम के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैटरेक्ट हो गया है। जी, तो थैंक यू सो मच कि आपने बताया। धन्यवाद। थैंक यू।